दोस्तों नमस्कार। धन्वंतरी क्लासरूम में फिर से आपको स्वागत है। आज की हमारी चर्चा के विषय है डायबिटीज या मधुमेह। आप लोग जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये मधुमेह या डायबिटीज को एक भयंकर बीमार बोल के चिन्हित किए हैं और उन्होंने कहा कि भारत, हमारी देश जो हमारी मिट्टी है, ये भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायबिटीज जो मरीजों की एक देश बनने जा रहा है, जिसको कहते हैं डायबिटिक हब होने जा रहा है। डायबिटीज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने सोचा कि ये डायबिटीज के बारे में जानकारी देने के लिए हम एक वीडियो में इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। इसको दो छोटे छोटे हिस्से में हम बांट देंगे। पहला हिस्सा में हम चर्चा करेंगे कि डायबिटीज क्या है और दूसरा हिस्से में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या दवाइयाँ इसमें, क्या क्या हमारा जो प्रिपरेशंस है इसमें कैसे क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं डायबिटीज क्या चीज है। मनुष्य शरीर बचने के लिए खाना खाते हैं और ये खाना हमारे शरीर में जो परिपाक तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें जाके टुकड़े टुकड़े हिस्से में ये तोड़ जाते हैं, ये टूट जाते हैं और एक एक छोटे छोटे ये मिठाई की दाना दाना बन जाते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। ये ग्लूकोज क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारा शरीर में जितने कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए सिर्फ दो चीज की जरूरत होते हैं। आप कुछ भी खाइए पर उसका सिर्फ दो चीज की जरूरत होते हैं। एक है ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल जो हमारा शरीर के जो लाल या लोहित रक्त कणिका है, जो एरिथ्रोसाइट्स है, उसके जरिए पहुंचते हैं। और दूसरा चीज होते हैं एक मॉलिक्यूल की शक्कर या चीनी या मिठास, कुछ भी कहिए, जो आप खाए हैं तोड़ के जो एक मॉलिक्यूल जो चीनी बन गए हैं, उसको चाहिए होता है हमारे शरीर के दूर दूर में रहने वाले जितनी कोशिकाएं हैं उसको बचने के लिए। तो ऑक्सीजन जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं हमारा आरबीसी से, मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल से, और लोहित कणिका जिसको कहते हैं। और ये जो ग्लूकोज, जो एक दाना ग्लूकोज वो जो कैरी करते हैं, वो जो परिवहन होता है शरीर के अंदर, वो होते हैं इंसुलिन के जरिए। ये इंसुलिन क्या चीज है? कुछ नहीं, ये एक नाव की तरह काम करते हैं। इंसुलिन कहां से तैयार होते हैं? हमारे शरीर में खासतौर के हमारे पेट के हिस्से में पैंक्रियास बोल के एक छोटा सा प्रत्यंग है। ये प्रत्यंग में एक छोटा सा हिस्से में एक चीज रहते हैं, उसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। ये लंगरहैंस एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे कम उम्र वाले, आज तक वो नोबेल पाने वाले एक इंसान थे, एक महान इंसान। तो एक विज्ञानी थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा कि ये, इसीलिए उसका नाम के अनुसार इसको आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस रखा है। आइलेट्स मतलब द्वीप, द्वीप मतलब जो समुद्र के बीच बीच में जो जमीन का टुकड़ा होता है उसको द्वीप कहते हैं। वैसे आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस मतलब लंगरहैंस की ये द्वीप का जैसे छोटी सी हिस्सा है। उसी में अल्फा सेल बोल के कुछ है, बीटा सेल बोल के कुछ है। तो हम अल्फा सेल में नहीं जाएंगे, बीटा सेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज का लोड, खाने का लोड जब चले जाते हैं, उसका जब हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम, जो हमारा पच अपच सिस्टम, उसको जब टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तब ये शरीर उसके हिसाब से हमारा ये ग्लूकोज परिवहन के लिए, इसको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए इंसुलिन छोड़ता है हिसाब से। तो एक व्यक्ति जिसका डायबिटीज नहीं है, उसका शरीर में क्या होता है, जैसा ग्लूकोज डाला उसी का हिसाब से उनको इंसुलिन का सिक्रेशन हुआ, मतलब संतुलित रूप से सिक्रेशन हुआ। और ये इंसुलिन नाव की तरह ये ग्लूकोज को उसमें बिठा के वो खून से इसको अलग रख के धीरे धीरे जहां जहां जरूरत होता है खून के सहारे पहुंच जाते हैं, नाव की तरह। यह नदी कौन है? हमारी
बहते हुए शरीर में खून की जो हिस्सा है वो नदी की जैसे काम करते हैं और इंसुलिन नाव की तरह उसको लेके चले जाते हैं। तो अगर आप जितने खाए और उसके हिसाब से अगर इंसुलिन सिक्रेशन ना हुए, मतलब जितनी सामान है उतनी अगर नाव नहीं है, तो क्या होगा? ये सामान नदी में तैरेगा। मतलब ये शुगर डायरेक्ट खून के साथ एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, मिल जाएगा। इसीलिए मधुमेह को कहते हैं या डायबिटीज को कहते हैं, एक कॉलोकियल नेम से उसको बुलाया जाते हैं, उसको कहते हैं ब्लड शुगर। मतलब ब्लड मतलब खून, शुगर मतलब चीनी, मतलब डायरेक्टली खून में चीनी मिल जाते हैं, उसका बीच में वो नाव नहीं होते हैं। तो हम लोग इससे ये समझ सकते हैं कि जिसके शरीर में इंसुलिन का कमी होते हैं उनके ही डायबिटीज होते हैं। यह है सीधा सा बात। अभी क्या होता है, शरीर में हमारा जो खून है, ये खून का भी ये इंसुलिन सहने की, इसको परिवहन करने की, इसको अपना करने की भी एक लिमिट होता है, इसको थ्रेशोल्ड कहते हैं। अगर दिन ब दिन इंसुलिन के कमी के कारण हम खाते रहते हैं और ये शक्कर हमेशा चीनी के साथ, खून के साथ मिलता रहते हैं, तो ये खून इतनी चीनी, इतनी शुगर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो तक छोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे सामान हमारा घर की कचरा, जैसे हम लोग म्यूनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत के जो लोग आते हैं ना, वो कूड़ादानी लेके उसमें फेंकते हैं, वैसे ही एक्स्ट्रा चीनी खून जो सहते नहीं है उसको धीरे धीरे डंपिंग करता है, फेंक देते हैं। 3 जगह है शरीर में खून जो चीनी को फेंकते हैं, डंपिंग करते हैं। उसका पहला जगह है हमारा शरीर में जो गुर्दे होते हैं, मतलब किडनी होते हैं। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे किडनी में जाके वो चीनी को जब डंपिंग करेगा तो धीरे धीरे किडनी का फंक्शन खराब होता जाएगा, धीरे धीरे किडनी खराब होते जाएगी और एक वक्त आएगा जब ये मरीज डायबिटीज के कारण नहीं, ये किडनी फेलियर के कारण मर जाएगी। और क्या जगह है, और जगह है एक हमारा आंख। ये आंख में अगर वो चीनी अगर खून डालता रहेगा तो आंख के पीछे एक पर्दा जैसी है जिसको रेटिना कहते हैं। ये रेटिना का ऊपर इतना चीनी आ जाते हैं, इसका प्रलेप आ जाते हैं चीनी की, कि धीरे धीरे वो बंदा अंधा हो जाते हैं। और तीसरा कहाँ है ये डंपिंग का जगह, वो है हमारे शरीर में जो स्नायु तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिक वायर जैसे होते हैं, आप देखेंगे दीवार में होते हैं। ये इलेक्ट्रिक वायर आप देखिएगा, अंदर से करंट जाता है और बाहर में रबर या प्लास्टिक का एक कोटिंग रहता है। तो हमारे शरीर में नर्व भी ऐसा चीज होता है, उसका जितना संवेदनशीलता है, जितनी इंफॉर्मेशन सिर से लेके पांव तक जाते हैं, वो भीतर हिस्से से जाते हैं और बाहर वाले हिस्से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक की तार होते हैं। तो अभी ये चीनी अगर वो बाहर वाले हिस्से से गिरता रहेगा तो ये ऊपर वाला प्रलेप धीरे धीरे खराब होते जाएगा और हमारी स्नायु तंत्र धीरे धीरे विकल होते जाएगी। इसके कारण क्या होगा, हमारे पाँव में घाव हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, काटना पड़ता है, उंगली को काटना पड़ता है, पाँव को पंजा काटना पड़ता है। मतलब उसका साथ शरीर का संयोग अलग हो गया, वो पिछड़ गया, वो उसका डिटैचमेंट हो गया शरीर के साथ। तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को कहा जाता है कि पाँव के बहुत उसको यत्न करना पड़ता है, उसको बहुत केयर लेना पड़ता है। तो एक किडनी का ऊपर जो इसका असर है, उस बीमारी को कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। आंखों के ऊपर जो असर पड़ता है उसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। और हमारा जो नर्व्स के ऊपर, स्नायु के ऊपर जो असर पड़ता है डायबिटीज का, उसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। आज इतने तक आपका साथ हम डिस्कस किए हैं। आने वाले दिन में और डायबिटीज पार्ट 2 में आपको हम बताएंगे कि
डायबिटीज होने से क्या क्या लक्षण होते हैं और डायबिटीज को मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए होता है, उसका परहेज क्या है, और आजकल के जमाने में जो लेटेस्ट डायबिटिक जो ट्रीटमेंट है उसका ऊपर हम चर्चा करेंगे, और हमारा आयुर्वेद की शास्त्र अनुसार हम कैसे उसको अच्छा कर देंगे इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।